ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2023 बाबा ने बताया कि बाबा ज्ञान सागर हम आत्माओं के सम्मुख हैं। ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भर रहे हैं। नित्य नए नए खजाने हमें दे रहे हैं, ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के। तो हम बच्चों का भी क्या फर्ज है कि उन अविनाशी ज्ञान रत्नों को आगे बांटें, यानी कि हर जगह पर जाकर परमात्मा का संदेश दें। और इसके लिए हमें युक्ति रचनी होगी। कल की मुरली में भी था ना कि नई नई युक्तियाँ रची जिससे अन्य आत्माओं को भी संदेश पहुँचे, क्योंकि सिर्फ एक स्थान का तो कल्याण नहीं करना है, पूरे विश्व का कल्याण करना है। तो हमें स्थानीय लेवल से विश्व स्तर तक परमात्मा का संदेश देना है, ताकि कोई भी आत्मा उल्हाना ना दे सके कि भगवान आए और हमें पता नहीं चला। तो हमारा कर्तव्य है, तो सबने क्या है करनी है, सेवा करनी है। तो हम आत्माएं कौन है, सेवाधारी, बाप के मददगार बच्चे, खुदाई खिदमतगार हैं। सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। प्रश्न है आज का, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? बताओ मोमबत्ती बहन। बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? अशरीरी बनना। आप बताओ। एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना, माने घड़ी घड़ी बाप को याद करना। चलिए बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते, घर को घड़ी घड़ी याद करो। घर को याद करो। कहाँ के रहने वाले हो? परम धाम। बुद्धि में रहे कि अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू कर अमर लोक जाना है। देह से भी बेगर, यह देह भी अपनी नहीं। ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है। एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है। आज का गीत है, माता ओ माता तू है सारे जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। जगत अम्बा की महिमा भारत में बहुत है। जगत अम्बा को भारतवासियों के सिवाय कोई भी जानते नहीं। नाम सुना है जिसको ईव अर्थात बीवी भी कहते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बीवी और मालिक के सिवाय रचना तो रची नहीं जा सकती। जरूर जगत अम्बा को प्रकट होना पड़े। जरूर थी तब तो गायन करते हैं। भारत की महिमा बहुत है। स्वर्ग भी कहते हैं और यह भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था, इसलिए जरूर हेवन होना चाहिए। यह तुम ईश्वरीय संतान बगैर कोई समझ ना सके। माने तुम बच्चे ही ये बातें समझ सकते हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा है, बाबा कहते वही आते रहेंगे। तो कौन बैठे हो? कल्प पहले वाली आत्माएं। प्रदर्शनी चलती है, समझते हैं कल्प पहले भी की होगी। सबको समझाने के लिए अक्षर बहुत अच्छे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते हो। पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते हो। दूसरा, पुण्य आत्मा उसको कहा जाता है जो दान पुण्य
करते हैं। उसको अंग्रेजी में फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। पवित्र को वॉइसलेस कहेंगे। अलग अलग अक्षर हैं। भारत में दान पुण्य होता तो बहुत है, परंतु अक्सर करके दान करते हैं गुरुओं को। जो गुरु आदि हैं उनको दान करते हैं। अब उन्हें पवित्र आत्मा तो भल कहें, परंतु पुण्य आत्मा नहीं कह सकते। वह दान पुण्य नहीं करते हैं, वह तो दान पुण्य लेते हैं। तो इन सब से बुद्धि योग टूटकर बाप से जुट जाए। इसके लिए बाप को समझाना पड़ता है कि यह ठीक नहीं है। इन सब का उद्धार करने मैं आता हूँ। माने साधु संतों गुरुओं आदि सब का उद्धार करने मैं आता हूँ। डायरेक्ट स्पीच है। तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। कौन बैठी हो? तो गंगाएं तो बहती रहती हैं, है ना। हर आत्मा को संदेश देना है। तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। वास्तव में गंगा अक्षर राइट नहीं है, परंतु गायन चला आता है, इसलिए भेंट की जाती है। बाप आकर पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीजों को नया बनाते हैं। स्वर्ग नई चीज है। नई चीज का समाचार बाप ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। भगवान वाच है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सबका बुद्धि योग टूट गया है। इसलिए उन्होंने क्या कह दिया? सर्वव्यापी कह दिया है। श्री कृष्ण के साथ बहुतों का बुद्धि योग है। जहाँ भी गीता का मान है तो जैसे श्री कृष्ण का मान है। वास्तव में बाप की महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई है। महिमा है सारी किसकी? शिव बाबा की। और उस बाप की महिमा की टोपी किसके ऊपर? श्री कृष्ण के ऊपर आ गई है। यह भी बाबा कहते ड्रामा में नूंद है। यह बाप आकर समझाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं, बार बार समझाते हैं, जब कोई आते हैं तो हर एक का ऑक्यूपेशन पूछो, इससे तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने प्रश्नावली अच्छी बनाई है। सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है। मानिए जब आप सर्विस करने के लिए जाएंगे तो उनके साथ प्रश्न पूछेंगे ना, है ना, आप कौन है, किसकी संतान है, तो ये सब तो ये सारी प्रश्नावली बनाई गई तो जिससे सर्विस अच्छे ढंग से हो सकती है। तो सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है। सर्विस तो जगत अम्बा के मंदिर में बाबा कहते बहुत अच्छी हो सकती है। वहाँ जाकर समझाओ कि यह है जगत अम्बा, सृष्टि को रचने वाली माता। कौन सी दुनिया रचती है? प्रश्न उत्पन्न होता है ना कि कौन सी दुनिया रचती है। जरूर नई रचना रचेगी। अच्छा, इस माता का पिता कौन है? प्रश्न उठेगा ना ये भी कि इस माता का पिता कौन है। इनको जन्म किसने दिया? दूसरा प्रश्न क्या है कि इनको जन्म किसने दिया। मनुष्य तो मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि इनको परम पिता परमात्मा ने जन्म दिया है। तुम बच्चों को ही समझाना पड़े। जगत अम्बा मुख वंशावली है, परंतु है कैसी यह भी तो बताना चाहिए ना। परम पिता परमात्मा तो निराकार है, समझाया जाता है ब्रह्मा तन से। देखो बाबा कितना स्पष्ट करके समझाते हैं। परम पिता परमात्मा ने आकर जैसे इस ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, वैसे बच्ची को भी एडॉप्ट किया। यह बातें सबकी बुद्धि में स्थायी नहीं ठहरती, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत कर सकते हैं। जगत अम्बा के मंदिर में परिचय देना
चाहिए। तो उन्हों का भी बुद्धि योग बाप से जुटे। जगत अम्बा भी उनसे योग लगाती है, तो हम भी उनसे योग लगाएं। नीचे जगत अम्बा तपस्या में बैठी है, उनका मंदिर ऊपर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, फिर राज राजेश्वरी स्वर्ग की मालिक बनी सतयुग में। अभी है कलयुग, फिर से जब तपस्या में बैठे तब तो स्वर्ग के मालिक बने ना। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। बाबा ने कितना स्पष्ट समझाया है कि सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए, तब तुम जगत अम्बा के मंदिर में जाकर समझाओ, उनका यथार्थ यानी सत्य परिचय दो, है ना। इनको जन्म देने वाला भी कौन है, ये किससे योग लगाते हैं, तो हम सबका भी योग उसी से ही लगना है। तो बाबा कहते कि जगत अम्बा भी उनसे योग लगाती है, तो हम भी उनसे योग लगाएं। नीचे जगत अम्बा तपस्या में बैठी है, उनका मंदिर ऊपर है। नीचे राजयों की तपस्या कर रहे हैं, और फिर राज राजेश्वरी स्वर्ग की मालिक बनी सतयुग में। अभी है कलयुग, फिर से जब तपस्या में बैठे तब तो स्वर्ग के मालिक बने ना। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। यह सच्ची राय मनुष्यों को दी जाती है। तुम हर एक का परिचय देते हो, परंतु सबकी बुद्धि में कोई जल्दी से थोड़े ही बैठ सकता है। बैठे तब जब सर्विस में लग जाएं, तब बुद्धि में बैठेगा। जितना सर्विस करेंगे उतना ज्ञान जो है रमता जाएगा बुद्धि में। चित्र भी बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम बच्चे समझा सकते हो। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को सुनाओ। ये ज्ञान किसको सुनाओ? मेरे भक्तों को जाकर सुनाओ। भक्त जरूर मंदिर में ही मिलेंगे, उनको प्यार से समझाओ। यह जो लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, इनके लिए सभी कहेंगे कि ये स्वर्ग के मालिक थे। अच्छा, अब क्या है? ये स्वर्ग के मालिक थे, अब क्या है? जरूर कहेंगे कि अब कलयुग है। कलयुग में दुख ही दुख है, फिर इनको बादशाही कैसे मिली? तुम जानते हो, सबको सुना सकते हो। ये आज बाबा ने युक्ति बताई है पूरी प्रश्नावली के माध्यम से कि कैसे सर्विस करनी है। एक को समझाएंगे तो सत्संग इकट्ठा हो जाएगा। एक सुनेगा, दूसरे आएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। फिर सब कहेंगे कि हमारे पास आओ, आकर हमको भी समझाओ। मंदिर में बड़ा मेला लगता है। राम के भी मंदिर में जाकर उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हो। आहिस्ते आहिस्ते बाबा कहते युक्ति से समझाना चाहिए। कई बच्चे लिखते भी हैं कि बाबा हमने ऐसे ऐसे समझाया। एक को समझाने से फिर दूसरे निमंत्रण देते हैं। हमारे घर में भी 7 रोज भाषण चले तो अच्छा है, फिर वहाँ से और कोई निकलेगा। कोई भी निमंत्रण दे, उनको ऐसा समझाना चाहिए जो छोड़े नहीं। बाबा कहते जिसको भी आप समझाएं तो ऐसे समझें कि वो फिर छोड़े नहीं, बाबा के बच्चे बन जाएं। भाषण करने से आसपास वाले मित्र संबंधी आदि भी इकट्ठे होंगे, ऐसे ही वृद्धि होती है। सेंटर पर इतने नहीं आ सकते, यह अच्छी युक्ति है। ऐसी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने का ढंग मुश्किल किसको आता है? ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आया है। कितनी दूर से आया है? परम धाम से, है ना। अगर सर्विस नहीं करेंगे तो बाबा कहते हैं ऊंच पद कैसे पाएंगे। स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे चमत्कारी होते हैं, उछलते रहते हैं, यह भी पढ़ाई है। यह वंडरफुल
पढ़ाई है। कैसी पढ़ाई है ये? वंडरफुल पढ़ाई है। इस कैसे वंडरफुल है वो आगे बता रहे हैं कि इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। गरीबों को और ही अच्छा चांस है। सन्यासी भी वास्तव में गरीब हैं। कितने बड़े बड़े धनवान मनुष्य अपने पास बुलाते हैं। सन्यासियों ने घर बार छोड़ा, बेघर हुए, कुछ भी उनके पास नहीं है। तुम भी अभी बेघर हो, फिर प्रिंस बनते हो। क्या हो तुम अभी? बेघर। तो बेघर टू प्रिंस बनते हो। वह भी बेघर हैं। इसमें पवित्रता की सारी बात है। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। तुम देह को भी भूल जाते हो। देह सहित सब कुछ त्याग कर एक बाप के बनते हो। क्या कहा? देह सहित सब कुछ त्याग कर एक बाप के बनते हो। जितना एक बाप को याद करेंगे, बाबा कहते उतनी धारणा होगी। एक रस धारणा हो जाए उसके लिए मेहनत चाहिए। हमको बाबा के पास जाना है। तो इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्या रखें? जब तक परिपक्व अवस्था न हो तब तक रहना इस पुरानी दुनिया में है, इस पुराने शरीर में है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। इस मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू होता है। अब अमर लोक जाना है। कहाँ जाना है? अमर लोक। घर को घड़ी घड़ी याद करने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। बोलो, गीता में बाबा ने क्या कहा है? भगवान को बाबा कहा जाता है। निराकार बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह भगवान के महावाक्य हैं कि इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह को छोड़ो। पुरानी दुनिया और पुरानी देह को भी छोड़ो। देही अभिमानी बनकर निरंतर बाबा को याद करो। भगवान है निराकार। आत्मा शरीर लेकर टॉकी बनती है। बाबा तो गर्भ से जन्म नहीं लेते। उनका नाम एक ही शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना अपना सूक्ष्म शरीर है। यह है ही निराकार परमपिता परमात्मा। फिर उनका नाम है शिव। वही ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचता नहीं कहेंगे। रचयिता एक ही निराकार को कहा जाता है। वह फिर साकारी रचना कैसे रचे? तो ब्रह्मा द्वारा बाप आकर समझाते हैं, श्री कृष्ण तो हो ना सके। ब्रह्मा के हाथ में ही वेद शास्त्र आदि दिखाते हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं। निराकार सुनाते हैं साकार द्वारा। निराकार शिव बाबा हो गए और साकार ब्रह्मा। उनके द्वारा बाप सारा सार सुनाते हैं। ये बातें अच्छी रीति धारण करनी पड़े। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। विनाश के पहले स्थापना भी जरूर चाहिए। पहले पहले की है स्थापना, बड़ा ही क्लियर कर लिखते रहते हैं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना लिखत में बड़ा अच्छा राज है। परंतु जबकि कोई मेहनत कर सर्विस में लग जाए, सर्विस में लग जाने से बाबा कहते फिर मजा आएगा। एक बार सर्विस करने लगेंगे तो फिर अच्छा भी लगने लगता है। मम्मा बाबा को भी सर्विस में मजा आता है, बच्चों को भी सर्विस
करनी है। मम्मा को तो मंदिर में नहीं ले जाएंगे, मम्मा की तो बड़ी महिमा है, बच्चों को तो जाना ही पड़े। बाबा कहते हैं वानप्रस्थियों के पास जाकर उन्हों से प्रश्न पूछो, फिर समझाओ कि कभी गीता अध्ययन की है क्या। गीता का भगवान कौन है? भगवान तो एक ही निराकार होता है, साकार को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान एक है। इसमें सर्विस का बहुत विचार सागर मंथन चलना चाहिए। बाबा कहते प्रैक्टिस करनी है तो बाहर जाकर ट्रायल करनी चाहिए। जगत अम्बा का दर्शन करने रोज आते हैं, भक्त लोग रोज आते हैं मंदिरों में। तो बाबा कहते त्रिवेणी पर भी मनुष्य बहुत जाते हैं, वहां भी जाकर सर्विस करें। कल भी बाबा ने कहा था ना, कुंभ के मेलों में जाकर सर्विस करो। तो बाबा कह रहे हैं त्रिवेणी पर भी मनुष्य बहुत जाते हैं, वहां भी जाकर सर्विस करें, भाषण करें तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे, निमंत्रण देते रहेंगे, हमारे पास आकर सत्संग करो। तो देख रहे हैं ना आज कितने लोग बुलाते हैं। बाबा मम्मा तो कहाँ जा नहीं सकते, बच्चे जा सकते हैं। बंगाल में काली का मंदिर है, वहाँ भी बहुत सर्विस कर सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि काली कौन है, इस पर भाषण करो, परंतु हिम्मत चाहिए। बाबा जानते हैं कि कौन समझा सकते हैं। जिनमें देह अभिमान है वह क्या जाकर सर्विस कर सकेंगे, सर्विस का सबूत नहीं देते। सर्विस अगर पूरी नहीं की तो बाबा कहते नाम बदनाम करेंगे। योगी में बल बड़ा अच्छा रहता है, समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे देते रहते हैं, परंतु अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी भूल जाते हैं, माने नोट नहीं करेंगे तो भूल जाते हैं। सर्विस तो बहुत है, इसको कहा जाता है बेहद की सर्विस। क्या कहा बाबा ने? सर्विस तो बहुत है। कहते ना हमने तो दे दिया संदेश, बस और नहीं, सबको दे दिया। लेकिन बाबा कह रहे हैं सर्विस तो बहुत है, इसको कहा जाता है बेहद की सर्विस। फिर वे मान भी बहुत पाते हैं। हाँ भाई, सबने दे दिया है संदेश, सब आत्माओं को गांव की सबको दे दिया। अब ये नए नए जो इतने किराएदार आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, नए नए बच्चे आ रहे हैं, हाँ उन सबको दे दिया। कहते हमारा काम खत्म हुआ। तो बाबा ने बताया कि सर्विस तो ढेर है। तो इसको कहा जाता है बेहद की सर्विस में मान भी बहुत पाते हैं। मुख्य है पवित्रता की बात। चलते चलते बच्चे टूट पड़ते हैं। लौकिक बाप से कभी किसको भी निश्चय नहीं टूटता। यहाँ बाबा के पास जन्म लेते हैं, ऐसे बाप को फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि विचित्र हैं। ऐसे बाप का चित्र नहीं है। बाप कैसा है? विचित्र है, इसका कोई चित्र नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और तुम पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे। आत्मा समझती है हमने ही 84 जन्मों का पाठ बजाया है। आत्मा में पाठ नुंधा हुआ है, शरीर में थोड़े ही पाठ है। पाठ किस में नुंधा हुआ है? आत्मा में। संस्कार आत्मा लेकर जाती है ना, तो पाठ सारा आत्मा में नुंधा हुआ है, शरीर में थोड़े ही पाठ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पाठ है, कितना भारी पाठ है? 84 जन्मों का पाठ नुंधा हुआ है, हर जन्म का पाठ है ना। तो यह बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ ये सर्विस भी कर सकते हो। बाबा कहते हैं आना जाना है, उसके साथ साथ यह सर्विस भी कर सकते हैं। माँ बाप तो कहाँ भी नहीं जाएंगे। क्या चाहते हैं कि मम्मा बाबा जाएं? कहते हैं माँ बाप तो कहीं भी नहीं जाएंगे, बच्चे कहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हैं। बच्चों को ही लक्की स्टार्स कहा जाता है। कौन बैठे हैं सब? लक्की स्टार।
देखो बाबा कितना आपको मान दे रहे हैं। सब कौन हो? लकी स्टार्स। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान लकी सितारों को मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देह अभिमान को छोड़ सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। सर्विस की है तो उसका सबूत भी देना है। दूसरा पॉइंट है, इस मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। पुरानी देह पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। आज का वरदान है, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। क्या है वरदान? एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। अगर एक की बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस की बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। बुद्धि योग तो उसमें चला गया ना। इसलिए हर सेकंड बाबा कहते अटेंशन रखो। सदैव एक पाठ पक्का हो। एक बाप एक ही संगम का समय है और एक रस स्थिति में रहना है तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। क्या क्या रखना है याद? एक का पाठ पक्का हो, एक बाप एक ही संगम का समय है और एक रस स्थिति में रहना है तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। कौन होते हैं वैष्णव? जो शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करते हैं वही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। तो कौन बैठे हो? सब सच्चे सच्चे वैष्णव। ओम शांति। बंद करो।